आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है आदर्श कृष्णिका की परिभाषा दीजिए, इससे व्यवहार में कैसे प्राप्त किया जाता है यह हमें बताइए। पहले हम बात करते हैं आदर्श कृष्णिका क्या होती है। हम बात कर रहे हैं आदर्श कृष्णिका की। आदर्श कृष्णिका वह पिंड होता है या वह वस्तु होती है जिसपे आपतित होने वाली संपूर्ण उसमें विकिरण को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी अंश को परिवर्तित नहीं करती हैं। ठीक, तो आदर्श कृष्णिका के बारे में क्या लिखेंगे हम कि वह वस्तु है ना, क्या लिखेंगे हम कि वह वस्तु जो क्या करती है, वह वस्तु जो अपने पर आपतित सभी विकरणों को क्या करती है, सभी, ये लिख सकते हैं, अच्छा, सभी उष्मी विकरण को क्या करती हैं, सभी उष्मी विकरण को, उष्मी विकरण को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी अंश को परिवर्तित नहीं करती, और किसी भी अंश को क्या करती हैं, परावर्तित नहीं करती। ठीक है, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका कहते हैं, जो अपने पे आपतित होने वाली सभी उष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लें और किसी भी अंश को परिवर्तित नहीं होने दें, वह पिंड आदर्श कृष्णिका या आदर्श पिंड कहलाता है। अच्छा, व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि कोई आदर्श कृष्णिका हो, लेकिन हम प्रयोग में क्या करते हैं, दीप काजल या प्लेटिनम काजल को हम पूर्ण कृष्णिका मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्यवहार में इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। हम जानते हैं कि व्यवहार में तो इसे प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन दीप्त काजल और प्लेटिनम काजल को हम क्या मान लेते हैं, मतलब एक प्रायोगिक कार्य के लिए हम आदर्श कृष्णिका मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम बनाते कैसे हैं, अगर हम देखें तो व्यवहार में आदर्श कृष्णिका कैसे प्राप्त करते हैं। व्यवहार में आदर्श कृष्णिका देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, इसके लिए अगर हम प्रायोगिक कार्य लिखें तो देखिए क्या होता है कि हम सबसे पहले एक खोखला दो दीवार का, ठीक है, क्या लेते हैं, खोखला गोला लेते हैं, दोहरी दीवार का खोखला गोला लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से देखें, दोहरी दीवार का खोखला गोला लेते हैं। देखिए हम डायग्राम फिर से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, क्या करते हैं, हम दोहरी दीवार का एक खोखला गोला लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दोहरी दीवार का खोखला गोला दिखा आपको। इसमें बीच में क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, निर्वात होता है। अब क्या होता है, देखिए इसके जो भीतरी भाग होता है ना, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। देखिए एक तो पहले इसमें छोटा सा मुख या छेद होता है बाहर की ओर, है ना, कुछ इस तरह से देखें, कुछ इस तरह से यह छेद होता है। ठीक, और ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसके जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको कैसे बनाया जाता है, कैविटी टाइप का बनाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक शंक्वाकार या उभार, एक उभार बनाते हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक उभार बनाते हैं। जो उभार होता है कुछ इस तरह से होता है, देखिए, ठीक, इस तरह से एक उभार होता है ना। या फिर हम ऐसे ही कह सकते, देखिए मैं इसको और सिंपल तरीके से बनाए, देखिए इस तरह से बना सकते हैं। देखिए एक उभार बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे इस तरह का एक उभार बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि इस पे आपतित होने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है, वह परिवर्तित ना हो, है ना, वो क्या यहाँ से क्या हो जाए, मुड़ जाए। ठीक है, इस कारण से हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, एक हम इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक उभार बनाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे स्वंकाकार उभार। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्वं स्वंकाकार उभार होता है। ठीक,
अब क्या होता है, उभार बनाने का रीजन मैंने बताया कि क्या होता है कि इस पे जो आपतित होने वाली विकिरण होती क्या करे, इससे तुरंत परिवर्तित ना हो, वह अपने स्थान से विचलित हो जाए, मतलब मुड़ जाए। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वाली सतह पे क्या करते हैं, हम काजल पोत देते हैं, काला कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाली सतह पे क्या करते हैं, पूरा काजल से पोताई करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, काजल से क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं। ठीक है, अंदर वाली सतह पे क्या करते हैं, हम काजल से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं, अच्छा हम क्या देखते हैं, जो निर्वात हम करते हैं। ठीक है, इन दोनों अगर देखें हम दीवार के बीच, निर्वात का पीछे क्या रीजन होता है, निर्वात इसलिए किया जाता है ताकि अगर निर्वात है तो हम जानते हैं कि उसमें चालन और संवहन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उष्मा का ह्रास नहीं होता है, इसलिए हम निर्वात किया जाता है। ठीक, अब ये पूर्ण कृष्ण आदर्श कृष्णिका की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि इस पे जो आपतित किरण होती है, ठीक है, तो क्या होती है, वह इस पे क्या होता है, जो हम संगोकार बनाते हैं इसलिए डायरेक्ट परिवर्तित नहीं होती हैं और ये अंदर दूसरे मार्ग में विचलित हो जाती हैं। ठीक है, अब इस कारण क्या होता है, ये अपने मार्ग, ये अंदर जितनी भी किरणें होती हैं अंदर पड़ती रहती हैं और सब क्या होती हैं, काले रंग की वजह से क्या होती है, अवशोषित होने लगती हैं। ठीक है, और यह एक आदर्श कृष्णिका की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, यह इसका व्यवहारिक आदर्श कृष्णिका का विवरण है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।